अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़। 5 अप्रैल 2023 को इजराइल की बुज़दिल और दहशतगर्द पुलिस अल-अक्सा मस्जिद पर रेड करती है, अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करती है और वहां पर मौजूद फ़लस्तीनी जो कि नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, उन पर जुल्म करती है, उन पर तशद्दुद करती है, जिसके नतीजे में 12 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो जाते हैं और 400 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन 400 फ़लस्तीनियों को इजरायली पुलिस अपने साथ ले जाती है। तो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, रमज़ान के इस होली मंथ में फ़लस्तीनियों को इजराइल की जबर और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और पूरी दुनिया सिर्फ देखती रहती है। ये कितने शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। एक डूब मरने का मकाम है हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि एक फ़लस्तीन की कौम कितने सालों से, कई सालों से जबर, जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त कर रही है। इजराइल जो कि एक दहशतगर्द प्रॉक्सी स्टेट है, वो फ़लस्तीनियों पर कई सालों से जुल्म कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों की यूनिटी, मुसलमानों का इत्तेहाद, उम्मत मुसलमा कहाँ गई, आपकी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन कहाँ गई, वो तमाम अरब ममालिक जो कि इजराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिनमें मराकश है, जिनमें सूडान है, बहुत सी कंट्रीज़ मुस्लिम्स, टर्की भी है, इवन वो भी इजराइल को रिकॉग्नाइज़ कर चुका है। तो अब उनके लिए डूब मरने का मकाम है, एक शर्म का मकाम होना चाहिए कि इजराइल जिसके साथ उन्होंने अच्छे ताल्लुकात अपने इस्तवार किए, अच्छे ताल्लुकात बनाए इजराइल के साथ, लेकिन वही इजराइल आज फिर से फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वहाँ पर मिसाइल गिरा रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया, जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए और बहुत से फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर हमास जो कि फ़लस्तीन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ़लस्तीन की तंजीम है, जो कि फ़लस्तीनियों की खिदमत कर रही है, कई सालों से इजराइल के ख़िलाफ़ काम कर रही है। हमास हरकत में आया और 10 मिनट के अंदर 30 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए इजराइल पर। इजराइल के बहुत से सिटीज़ को टारगेट किया हमास ने मिसाइल से, और पूरा जो इजराइल था वो लरज़ उठा हमास के इन हमलों से। तो फिर इसके जवाब में इजराइल ने बहुत से एयर स्ट्राइक किए गज़ा पर और हमास को टारगेट किया, हमास के ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन अभी तक कोई कैजुअल्टी सामने नहीं आई। दरअसल ये जो मिसाइल दागे थे हमास ने इजराइल पर, ये लिबनान से लॉन्च किए थे, लिबनान की जानिब से टारगेट किया गया था इजराइल को, और हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल को टारगेट किया। हिजबुल्लाह और हमास के अच्छे ताल्लुकात हैं। हिजबुल्लाह एक लिबनान की शिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजराइल के लिए काम करती है। वो इजराइल के वजूद को नहीं मानते और इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक किए गज़ा पर और हमास के ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने लिबनान को टारगेट किया, लिबनान के बहुत से ऐसी जगहों को टारगेट किया जहाँ वो समझते हैं कि हमास मौजूद है और वो कार्रवाई कर रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई इजराइल और फ़लस्तीन में, पूरे अरब वर्ल्ड में, और बहुत से ऐसी कंट्रीज़ स्पोर्ट में आ गई। फ़लस्तीन के एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई OIC की और डिस्कस किया गया सिचुएशन को। ये जो ताज़ी एक सिचुएशन ने एस्केलेट किया है, अगर देखा जाए तो पहले इजराइल ने ही इस सिचुएशन को एस्केलेट किया और अल-अक्सा मस्जिद पर हमला किया, अल-अक्सा मस्जिद पर रेड किया। अल-अक्सा मस्जिद बहुत ही मुक़द्दस है मुसलमानों के लिए, इसको क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। ये मक्का और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा मुक़द्दस मकाम है अल-अक्सा मस्जिद, और इजराइल जानबूझ पर इस पर हमला करता है, इस पर रेड करता है ताकि मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा सके और फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा सके। लेकिन हमास हर वक्त इजराइल को चैलेंज करता है और इजराइल को टारगेट करता है, और इजराइल के पास इतनी अभी क़ुव्वत नहीं है। इजराइल हालांकि अपने आप को पावरफुल समझता है, लेकिन आज तक इजराइल हमास को ख़त्म नहीं कर पाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमास क्या है। दरअसल जब 1948 में इजराइल वजूद में आया, जो कि एक प्रॉक्सी स्टेट है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इजराइल जब बना, तो बहुत सी अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और इसके वजूद को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया। लेकिन अरब कंट्रीज़ को, अरब ममालिक को उस वक्त शिकस्त हुई और इजराइल अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब रहा। उसके बाद बहुत सी जो मूवमेंट्स थी
चलती रहीं फ़लस्तीन में इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल के वजूद को ख़त्म करने के लिए, इसराइल को सिरे से ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसमें नाकामी मिली फ़लस्तीन को, अरब कंट्रीज़ को। फिर 1964 में फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। इसका जो मकसद था वो ये था कि इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी है, इसराइल के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है और इसराइल को सिरे से ख़त्म करना है और वहाँ पर फ़लस्तीनियन की जो अथॉरिटी है उसको कायम करना है, वहाँ पर फ़लस्तीनी गवर्नमेंट बनानी है और जो यहूदी हैं, जो ज्यूज़ हैं, इनको यहाँ से भगाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसकी मूवमेंट में कमी आई। इसमें एक किस्म की जो रेजिस्टेंस थी उसमें कमी आ चुकी थी और 1990 के दरमियान इसने बहुत से पीस एग्रीमेंट कर लिए थे इसराइल के साथ। यूनाइटेड नेशन ने, इसके अलावा अमेरिका ने, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ ने PLO को ऑफिशियली मान लिया था कि ये फ़लस्तीनियन लोगों को प्रेजेंट करती है और उन्होंने पूरी कोशिश कराई कि इसराइल के साथ इनके पीस एग्रीमेंट्स हो जाएं। और 1994 में जो एग्रीमेंट हुए उसके मुताबिक PLO ने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, इसके वजूद को मान लिया। एज अ कंट्री इसराइल को PLO ने एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। लेकिन इससे पहले फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन को, हालात को देखते हुए वहाँ पर एक और ग्रुप बन चुका था फ़लस्तीनियों का, जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ था और उसका नाम था हमास। बहुत से इस्लामिक लीडर जो थे वो आपस में मिलकर उन्होंने हमास की बुनियाद रखी। हमास को खड़ा किया गया इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि जो PLO था वो ठंडा पड़ चुका था और उसकी जो रेजिस्टेंस थी इसराइल के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए हमास को खड़ा किया गया इसराइल के ख़िलाफ़ और हमास ने टारगेट किया इसराइल को और बहुत सी कार्रवाइयाँ की इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल को ह्यूज नुकसान, ह्यूज डैमेज हुआ हमास की वजह से। 2006 में फिर हमास ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और इलेक्शन में हमास को जीत हुई और गज़ा पर उसकी हुकूमत बन गई थी। फिर बाद में हमास को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से ममालिक ने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और इसकी फंडिंग को रोक दिया। बेसिकली जो इसको फंडिंग मिलती है वो ईरान से मिलती है, टर्की से मिलती है, लेबनान से मिलती है और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो खुफिया तौर पर इसको सपोर्ट करते हैं, इसको फ़ंड मुहैया करते हैं। इसी तरह 2021 में हमास और इसराइल के दरमियान झड़पें हुई, जंग चलती रही कई हफ्तों तक, जिसमें फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कई फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए थे और 10 से 20 जो इसराइली थे वो भी हलाक हो गए थे। बहुत से रॉकेट दागे थे हमास ने इसराइल पर, जिसके जवाब में इसराइल ने भी टारगेट किया था हमास को, गज़ा को, पूरे फ़लस्तीन पर मिसाइल टारगेट किए थे इसराइल ने और बहुत ह्यूज डैमेज हुआ था फ़लस्तीन को, क्योंकि फ़लस्तीन की हेल्प के लिए कोई नहीं आता। फ़लस्तीन को ना कोई डायरेक्ट ऐसा सपोर्ट करता है। तो फ़लस्तीनी कई अरसे से जो इसराइल की जुल्म और ज़्यादती है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, टर्की हो गया, ये कभी खुलकर फ़लस्तीन के हक़ में नहीं आए और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान भी अपने आप को मुस्लिम उम्मा का बड़ा मुल्क कहता है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 10 ताकतवर अफवाज में शामिल होती है। पाकिस्तान के पास एटम बम भी मौजूद है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, हर वो चीज़ मौजूद है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान एक तगड़ा जवाब दे सके इसराइल को। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया फ़लस्तीन के लिए। शिया और सुन्नी के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं और जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमारा फ़ायदा उठा रही हैं। तो हम लेबनान और जो हमास है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इसराइल को टारगेट किया, इसराइल को जवाब दिया और बदला लिया अल-अक्सा मस्जिद का जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया गया था इसराइल की जानिब से।